गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम मान सिंह यादव सर। एमएच ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड चैप्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन बताया था, उसका पूरे जितने सवाल थी पूरे सवालों का मैंने सॉल्यूशन दिया था। और मुझे आशा है कि आप सब देखे होंगे, समझे होंगे और सवालों को सॉल्व किए होंगे। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। आपका जो है वो है व्यंजकों की संक्रियाओं तथा कोष्टकों का सरलीकरण, ऑपरेशंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्यंजकों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ एक्सप्रेशन, ये होता क्या है। ठीक है ना। परिचय हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। बीज गणित में अज्ञात एवं ज्ञात राशियों का प्रयोग होता है, जिसे विभिन्न प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अधिकतर हिंदी वर्णाक्षर का, खा, गा इत्यादि एवं अंग्रेजी के वर्णाक्षर ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड इत्यादि का प्रयोग होता है। इन वर्णाक्षरों का मान अलग अलग होता है, इन्हें ही बीज कहा जाता है तथा गणित में इसके प्रयोग से इस विषय का नाम बीज गणित हुआ। ठीक है ना। बीज गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम सजातीय तथा विजातीय बीजीय व्यंजक एवं उन पर आधारित जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की संक्रियाओं को समझेंगे। ठीक है ना। क्या समझेंगे हम? जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, दूसरे शब्दों में किसी संख्या और बीज की मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। दूसरे शब्दों में किसी संख्या और बीज की मौलिक गणितीय संक्रियाओं का मतलब वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो होता है, वैसे युक्त संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। आप समझेंगे, देखेंगे कि क्या होता है बीजीय व्यंजक, कैसे होता है बीजगणित, कैसे बनते हैं इसके इक्वेशंस, हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल है, कह रहा है मोहन ने x रुपए प्रति की दर से 8 सेब तथा y रुपए प्रति की दर से 7 अमरूद खरीदे। उसके कुल कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है ना। कुल, जहां पर कुल की बात की जाती है वहां पर हमेशा ऐड किया जाता है। तो मोहन द्वारा x रुपए की दर से 8 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 8x रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। y रुपए प्रति दर से 7 अमरूद का मूल्य 7y रुपए हो जाएगा। अतः मोहन द्वारा कुल खर्च किए रुपए बराबर हो जाएगा 8x प्लस 7y। जब कुल की बात की जाती है तो हम जोड़ते हैं। ठीक है ना। इसी तरह 8x प्लस 7y रुपए की संख्या को दर्शाता है। इसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना। मुझे आशा है कि ये जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग एंड विच टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सजातीय तथा विजातीय पद, हेमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस टर्म्स। ये क्या होते हैं? व्यंजक 2x प्लस 7y प्लस 3x में 3 पद हैं। कौन कौन से? 2x प्लस 7y प्लस 3x में 3 पद हैं। लेकिन प्रथम पद तथा तृतीय पद में समानता है। ठीक है ना। समानता का मतलब है कि दोनों पदों में यक्ष प्रयुक्त हुआ है, मतलब यक्ष आया है, तथा यक्ष प्रथम घात में है। यक्ष किसमें है? प्रथम घात में, मतलब यक्ष की घात जो है वो एक है। जहां पर कोई घात नहीं होती वहां पर क्या होती है? एक घात होती है। ऐसे पद सजातीय पद कहलाते हैं। तथा द्वितीय पद, व्यंजक के प्रथम पद तथा तृतीय पद दोनों से असमान है, मतलब मिल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों जगह पर यक्ष है और यहाँ पर क्या, इसका गुणांक क्या है? y है। ऐसे पद विजातीय पद कहलाते हैं। जैसे 5x प्लस 2y प्लस 6x, ठीक है ना, इज इक्वल टू
5 और 6 जुड़ जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस 2y बाहर ही रहेगा। ठीक है ना। दिए गए उपरोक्त उदाहरण में व्यंजक का योगफल अब और सरल नहीं किया जा सकता, मतलब इससे आसान और नहीं किया जा सकता, क्योंकि x तथा y अलग अलग निरूपित हैं। इस व्यंजक 5x प्लस 2y प्लस 6x में 3 पद हैं, लेकिन प्रथम पद तथा तृतीय पद में समानता है। दोनों पदों में x प्रयुक्त हुआ है तथा x प्रथम घात में है। घात का मतलब जो ऊपर लगी हुई होती है, जैसे x की पावर 2 कभी कभी होता है, x की पावर 3 होता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? घात कहलाती है। x प्रथम घात में है, इसलिए ये सजातीय पद हैं। दूसरा पद 2y 2y व्यंजक के प्रथम पद तथा तृतीय पद दोनों से असमान हैं, इसलिए ये क्या हैं? विजातीय पद हैं। असमान का मतलब मिल नहीं रहे हैं। ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप एक एक चीज समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि हमें पढ़ना है, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिनको निम्नवत बताया गया है। सबसे पहला क्या है? व्यंजकों का जोड़। दूसरा क्या है? व्यंजकों का घटाना। तीसरा क्या है? व्यंजकों का गुणा। चौथा क्या है? व्यंजकों का भाग। ठीक है ना। व्यंजकों का जोड़, सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम अंक गणित में जोड़ प्लस का जो अर्थ है, बीज गणित में भी वही अर्थ है। मतलब अंक गणित में हम क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। अंक का मतलब 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे? अंक भी रहेंगे, उसके साथ साथ वेरिएबल भी रहेंगे। वेरिएबल मीन्स जो चर पद होते हैं। चर पद का मतलब हुआ जैसे 2x + 3y, यहाँ पर एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। इनके जोड़ के लिए नियम भी समान होते हैं। मतलब इनको हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे 2x + 2x है तो ये क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर पहला, सजातीय पदों को स्तंभों में लिखकर उसे जोड़ के नियमानुसार जोड़ देते हैं। सजातीय पद मतलब जो x वाला होगा, y वाला होगा, z वाला पद होगा, तो वो कैसा पद कहलाएगा? सजातीय पद कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिखाया गया है 3xy + 2y + z तथा 5xy + 3y का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3xy + 2y + z प्लस 5xy + 3y, z में दूसरे वाले इक्वेशन में z का मान कुछ नहीं दिया गया है, तो वहां पर हम 0 भी मान सकते हैं और कुछ नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए 5x + 3y, यहाँ पर क्या है? z का जब मान दूसरे वाले इक्वेशन में कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब z के नीचे 0 है तो z ही लिख देंगे, y वाला जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो 2y और 3y मिलके 5y हो जाएंगे और 3 2 5 3 8xy हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह जैसे एकदम सेम टू सेम जैसे हम अंक गणित का जोड़ करते हैं उसी तरह हम बीज गणित का जोड़ करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 है, व्यंजकों को क्षैतिज रूप में एक ही पद में लिखकर सजातीय पदों को एकत्र करके उनका योगफल ज्ञात करते हैं। मतलब क्या करते हैं? सामने सामने हम लिख देते हैं। हमको मतलब क्या है? देखिए हमको इसमें समझना ये है, xy वाला xy से ऐड होगा, x वाला x से ऐड होगा, y वाला y वाले से ऐड होगा। अगर y वाला इक्वेशन नहीं दिया है तो केवल y वाले को जो दिया है उसी को हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज। ठीक है ना। देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया है 3xy + 2y + z तथा 5xy + 3y का योगफल ज्ञात कीजिए। वही चीज है जो ऊपर दिया गया था। अब हम क्या करेंगे? इसको एक समान में ऐसे प्लस का चिन्ह लगा के लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट हम हटाएंगे, 3xy + 2y + z + 5xy + 3y = क्या हो जाएगा? 3xy + 5xy + 2y + 3y + z। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? 5 3 8 जोड़ देंगे, xy वाला जुड़ जाएगा, 8xy प्लस देखिए 2y और 3y जोड़ के क्या हो जाएगा? 5y और z ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये जो हमने अभी क्या सीखा कि जो बीज गणित का जोड़ होता है,
जो बीजगणित का जोड़ होता है उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक किस प्रकार कर सकते हैं, एक हम क्षैतिज रूप में एक ही पद में लिखकर करते हैं, और एक जैसे हम अंकगणित में करते हैं उस तरह करेंगे, ठीक है ना। अब आपको उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 सब क्या है दिया गया है, ठीक है ना। देखिए उदाहरण नंबर 4 तो सेम टू सेम है, एक्स वाई वाला एक्स वाई से जुड़ जाएगा, वाई वाला वाई से जुड़ जाएगा, जो रहेगा इसे लिख देंगे। उदाहरण नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं बताता हूँ आपको। 5xy 4xy तथा xy का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तीनों व्यंजक सजाती हैं, सजाती का मतलब सब में xy 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 है, ठीक है ना। नियतांकों को जोड़ देंगे, नियतांक क्या करेंगे हम, नियतांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो अचर पद हैं, अचर मतलब जो एक्स वाई के गुणांक हैं। एक्स वाई का गुणांक एक 5 है, एक 4 है और एक 1 है। 5 4 9, 9 और 1 10, 10 एक्स वाई ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नोट में कुछ आपको करके दिखाया गया है। नोट में दिखाया गया है 2 या 2 से अधिक सजाती पद को जोड़ने के लिए हम पदों के संख्यात्मक गुणांकों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। किसको जोड़ते हैं, संख्या, जो संख्यात्मक गुणांक होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप एक नया पद बनता है, वह पद भी सजाती पद होगा। मतलब अगर 2 सजाती पदों को हम जोड़ रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी सजाती पद में ही आएगा, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें दी गई हैं, व्यंजकों को जोड़ते समय आवश्यक तथ्य कुछ दिए गए हैं, ठीक है ना। इनको हम देख लेते हैं। व्यंजकों को जोड़ते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखते हैं। नंबर फर्स्ट, जब सभी पद ऋणात्मक होते हैं तब नियतांकों को ऋणात्मक चिन्ह के बिना जोड़ते हैं तथा परिणाम के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 6 दिया गया है, -3ab, -5ab, -ab। सब देखिए ये क्या है, सजाती हैं। सजाती का मतलब ये सब माइनस में है, तो माइनस में हम सब क्या करेंगे, सबको पहले हम जोड़ देंगे। देखिए पहले देखिए बिना ऋणात्मक चिन्ह के नियतांक को हम जोड़ते हैं जो कांस्टेंट वाले हैं। 3 5 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। -3ab प्लस -5ab प्लस -ab, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा, 3 तो 5, 5 3 8, 8 और 1 -9ab हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह उदाहरण नंबर 7 दिया गया है, उसको कर लेना आप। फिर जब देखिए लिखा है जब सभी पद धनात्मक या ऋणात्मक हों, जब सभी पद धनात्मक या ऋणात्मक हों, असमान हों तो गुणांकों को जोड़ा जाता है। जैसे 21m तथा -9m को जोड़िए, तो 21m प्लस हम जोड़ेंगे तो -m लिख देंगे, -9m तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21m -9m बराबर क्या हो जाएगा, 12m हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 ऐसे दिए गए हैं। सेम टू सेम आप करिए। जो आपको दिक्कत होगी, जहां आपको डाउट लगेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, बीजगणित का इंट्रोडक्शन क्लास था। आप, मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ भी डाउट होगा आपको, आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम कल डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजकों का घटाना, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मुझे रिस्पांस चाहिए। अगर आप रिस्पांस दोगे तो मैं डेली बेसिस पर आपको वीडियो बनाकर अच्छे से, जो एक अच्छा टीचर होता है, जो अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, जो उनके पढ़ाने का ढंग होता है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब एक बेसिक से लेकर एक हाई लेवल की चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ आपकी किताब की नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जब आप हमारा साथ देंगे, जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो चीज़ आपको मेरे साथ साथ करते हुए चलना है, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आपको हर एक चीज़ अच्छी समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।